नमस्कार। राजस्थान में सरपंच चुनाव की चर्चा इन दिनों बहुत तेज है और 2026 में सरपंच चुनाव होने वाले हैं। तो इसी को लेकर राजस्थान में सरपंच चुनाव की पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं। और यदि सरपंच चुनाव में हम बात करें तो उम्मीदवारों की जो पात्रता रखी गई है उसमें सरपंच पद के लिए 12वीं पास और वार्ड पंच के लिए 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा में और आज हमारी चर्चा के बीच में मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ विशाल जी धाकड़। तो नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विशाल जी, आपसे मैं ये जानना है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे असली मकसद क्या है? देखो, सरकार ने जो ये पंचायती राज संशोधन किया है या करने जा रही है उसका मकसद है कि समाज में शिक्षा का बढ़ावा देना। और वो चाहती है कि पंचायत राज में भी सुधार हो और इसीलिए वार्ड पंच की योग्यता उन्होंने 10वीं पास रखी है और सरपंच के लिए उन्होंने 12वीं पास रखी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का महत्व बढ़े और इसका प्रसार प्रसार हो और लोग इसके लिए अवेयरनेस हो। तो क्या है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की योग्यता से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। ऐसे इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, खतरा तो नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे लोग हैं वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे। आज भी ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की कमी है, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है और पुराने जो सरपंच वार्ड मेंबर हैं वो अधिकतर अनपढ़ हैं। तो वो लोग राजनीति से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो नए युवा है जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको फायदा होगा। तो इसमें कमजोर वर्ग अर्थात अनएजुकेटेड लोगों पर क्या असर दिखाई देगा? कमजोर वर्गों पर इसका ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें शिक्षा का प्रसार होगा और लोग शिक्षा के प्रति समर्पित होंगे और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। और अभी जो वर्तमान समय में पहले वाला दौर तो है नहीं, पहले अधिक ज़्यादा शिक्षा थी और लोग कम पढ़े लिखे थे, महिलाएं विशेष तौर से कम पढ़ी लिखी थी। लेकिन आज अगर हम देखें 10 साल के इस परिवर्तन में हर गांव में महिलाएं भी यानी बच्चियां भी पढ़ रही हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा का विकास तो हुआ है। तो इसमें पैसे और पावर का खेल बढ़ेगा? हाँ, इसमें जरूर ये है कि कुछ लोग जो पैसे वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे और जो लो कॉस्ट राजनीति है, जो गरीब लोगों की राजनीति है वो थोड़ी कमजोर होगी और हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें पैसे वाले और नौकरी पेशा वाले लोग का वर्चस्व बढ़ेगा। तो इसमें अनुभवी लोग, कई लोग बाहर हो जाएंगे जो पिछले चुनाव में उनको खासा अनुभव था। तो अनुभव बनाम शिक्षा, इसमें क्या ज्यादा जरूरी है? देखो, अनुभव भी बहुत जरूरी है और विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश में और जो सामाजिक ढांचा है उसमें अनुभव की ज्यादा जरूरत है। लेकिन सरकार ये चाहते हैं कि अनुभव के साथ में अगर शिक्षा भी जुड़ जाए तो उसमें 4 चांद लग सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो सामाजिक परिवेश में या ग्रामीण परिवेश में वो अनुभव से ज़्यादा सुलझाए जा सकते हैं, तो अनुभव वहाँ पर ज़्यादा लाभकारी होता है। तो कई अनुभवी उम्मीदवार जो सरपंच चुनाव की चाहत लड़ने की चाहत रखते हैं उनका कहना है कि हम इससे आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो क्या ये मान के चले कि वो कोर्ट में इसको फैसले को लेकर चुनौती दे सकते हैं? हाँ, कुछ लोग कोर्ट में जा सकते हैं और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये उनके खिलाफ अन्याय है तो वो जा सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ये अनुभव करता है कि इस कानून से शिक्षा का विकास होगा, ग्रामीण परिवेश को इसका फायदा मिलेगा, तो वो इसको यथावत रख सकती हैं। तो राजस्थान सरकार ने जो शिक्षा का कानून लागू किया है अर्थात राजस्थान सरपंच चुनाव में जो सरपंचों के लिए 12वीं पास और वार्ड पंच के लिए जो 10वीं पास की योग्यता रखी है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला लोगों के लिए गलत है या सही है?
देखो, वैसे तो देखा जाए तो फैसला गलत तो नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार इससे बढ़ेगा, लेकिन जो समय है वो इन्होंने सही नहीं चुना। पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए और उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए। वैसे भी ये कानून अभी लागू नहीं है, ये केवल प्रस्तावित है। पंचायती राज कानून 2026 के नाम से सरकार इसमें फिसोच समझकर ही कदम उठाएगी। एमएलए और सांसद के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि सरपंच और वार्ड पंच जो कि पंचायती राज व्यवस्था की एक निचली इकाई है, तो इसमें इस तरीके की योग्यता को थोपना कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक तरीके से ये मान के चले कि लोकतंत्र इससे काफी, जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक काफी तरह से परेशान करना या नुकसानदायक होगा। तो इसमें कितना दम है? देखो, जो चुनाव में सबके लिए अलग अलग नियम है। एमएलए के चुनाव होते हैं, उनके नियम अलग हैं, उसमें किसी तरह के इस तरह के कानून नहीं बने हुए हैं। उसमें कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं है, उसमें कोई भी अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये राजस्थान में ही लागू है, वैसे सभी स्टेट्स में ये नियम भी लागू नहीं है। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे ऐसा नियम लागू हुआ है। हाँ, और अब पहले जो सरकार थी उसने ये हटा रखा था, अब ये सरकार जो है उसने ये लागू करने जा रही है। हालांकि ठीक है, इसमें जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको राजनीति में आने का मौका मिलेगा। तो ये थी राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 को लेकर जो नई पात्रता नियम निर्धारित किए थे, उसको लेकर खास चर्चा। और हमारी चर्चा में मौजूद थे विशाल जी धाकड़, प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और यदि आपको भी लगता है कि यह नियम सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि नियम सही है या गलत है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विशाल जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।